नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर राजधानी रांची से, जहां केंद्रीय सरना स्थल के सामने रैंप निर्माण का विवाद गर्म हो चुका है। आदिवासी संगठनों की ओर से झारखंड बंद बुलाया गया है, जिसका असर राजधानी में देखने को मिल भी रहा है। आदिवासी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांके रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यातायात बाधित है। तो केंद्रीय सरना स्थल रांची के सामने रैंप निर्माण का विवाद गर्म हो चुका है। आदिवासी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी में बंद का असर देखने को मिल रहा है। आदिवासी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांके रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यातायात बाधित है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद लगातार जारी है। बीते दिनों जिस प्रकार से आदिवासी संगठनों ने उस रैंप का विरोध जताया था, एक बार फिर से आज झारखंड बंद बुलाया गया है। देखिए, परिस्थितियां बेहद गंभीर है और हम इस वक्त कांके चौक पे मौजूद है, जहां पर देखिए पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया है। आदिवासी संगठनों द्वारा झारखंड बंद का आज आह्वान किया है। इसका सीधा असर राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। सभी के हाथों में सन्ना झंडा है और पूरी तरह से सड़कें जाम हो रखी है। यातायात पूरी तरह से बाधित है। देखिए, जाम की परिस्थिति है, गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो पूरी तरह से सड़कों पर आक्रोशित है। सभी का कहना है कि जिस प्रकार से ये रैंप बनाया गया है वो आदिवासी सभ्यता पर, क्योंकि सरना स्थल के ठीक सामने ये रैंप उतारा गया था, उसके खिलाफ ये है। चाची, क्या मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है? हम लोग का कुछ नहीं मांगना है। हम लोग का धार्मिक स्थल को लेना है। देखिए, तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हो चाहे युवा हो, सभी पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतर कर क्या चीज का विरोध जता रहे हैं? हम नहीं बोल पाएंगे, बोलिए। क्या चीज का विरोध है? सिरमटोली का रैंप हटाने की बात है, जो 4 महीने से हो रहा है, जो सरकार कर दे रही है। ठीक है, उसके लिए हम पूरा कर रहे हैं जाम। क्या परिस्थिति पता है आप लोगों को? पूरा परिस्थिति बता है। देखिए, तमाम जो लोग हैं पूरी तरह से सड़कों पर है, आक्रोशित है। सभी की मांग है सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप जो उतारा गया है उसको हटाएं, क्योंकि महिलाएं भी हैं। क्या चीज़, क्या मांगे क्या है आप लोगों की? रैंप हटाना। रैंप हटाना सिरमटोली का पढ़ते ही भैया। दिन रात तो आप लोग देख ही रहे हैं, कई महीने से चल रहा है रैंप हटाने को लेकर, क्योंकि वो हमारा धार्मिक स्थल है। और यही बात रही अगर दूसरे कास्ट का, अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए मंदिर ही रहता, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर रैंप उतर जाता तो क्या वो कास्ट के लोग आते नहीं? अपने हक के लिए आते नहीं? आते ना। तो उसी हक के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने हक को, बात को पहुँचाने के लिए कि हमारा बात को सॉल्व किया जाए। लेकिन आए दिन देख रहे महीनों, कितना महीना बीत गया लेकिन नहीं हो रहा है। ये समस्या है। सरुल में भी देखे थे कितना वहाँ पे भीड़ हो गया था। हो सकता है जाने अनजाने धक्का मुक्की हो जाता, अगर कम प्लेस था तो किसी का जान भी चला जाता। तो ये सब तो हम चाहते नहीं हैं। असरुल में झारखंड के हर एक लोग शामिल होते हैं। तो हमारा काम है सही, जो भी काम है उसको सही तरह से ये करना। और जो हमारा, हमको लगता है कि हमारा हक का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ तो हम उतरेंगे ही रोड पे। बस वही। देखिए, सड़कों पर अपने हक के लिए उतर रहे ऐसा आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है। और कहीं ना कहीं सिरमटोली फ्लाईओवर के बने रैंप का विरोध लगातार जारी है। लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि रैंप बन के पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है। अब महज उद्घाटन की देरी है। सहयोगी राहुल के साथ तनय खंडेलवाल, जी मीडिया, रांची। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी तनय लाइव जुड़ गए हैं। तनय, दिखाइए क्या तस्वीर है, किस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या प्रमुख मांग है इनकी? जी बिल्कुल, देखिए, सुबह से ही आदिवासी समुदाय के लोग सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप जो बनाया गया था उसका विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह से आदिवासी समुदाय के लोग उतर आए हैं, चाहे फिर वो महिला हो, नौजवान हो या जो पुरुष हो। सभी हाथों में तीर धनुष लेकर, बांस बली लेकर और जो सरना झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोशित है कि जिस प्रकार से बीते कई महीनों से ये विवाद चल रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर का, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और इसके कारण जो है, हम तस्वीरें सीधे कांके चौक की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कांके रोड के पास जो है पूरी तरह से यातायात बाधित कर दी गई है। बांस बली लगाकर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो लोगों को रोक रहे हैं। इस पूरी तरह से देखिए, तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से पूरी तरह से चौक को जाम कर दिया गया है।
बाल्स बल्ली और ईंट पत्थर लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया गया। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मांग है फ्लाईओवर हटाने की, ये तूल पकड़ती दिख रही है। लगातार आदिवासी समुदाय के लोग अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले जो है रांची बंद का आह्वान किया गया था और अब और बृहद स्तर पर जो है झारखंड बंद का आह्वान किया गया। देखिए, महिलाएं हाथों में छाते हैं, आज धूप की तपिश बढ़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने उतरे हैं। देखिए, साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं प्रशासन की भी तनादगी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश है वो दिख रहा है। क्या चाची, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या हुआ है? क्या मांग, हम लोग सरना कोड मांगे हैं। देखिए, सिरम टोली फ्लाईओवर के साथ साथ सरना दर कोड की भी मांग, तो कहीं ना कहीं अलग अलग मांगों के साथ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। क्या चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है चाची, क्या चीज़ को लेकर हो रहा है? अरे हम लोग का आदिवासी कर पूर्वज कर है अथी में सिरम टोली वाला, उसको वो लोग काहे रोड बना रहा है? हम लोग का जन्म जुगी का है, पहले हम लोग का धर्म स्थल कहीं का नहीं रहेगा। और आप लोग जहाँ पर था मंदिर बनेगा, गिरजा बनेगा, मस्जिद बनेगा, उसको कोई नहीं हटाएगा। और हम लोग का पूर्वज का है, उसको कहे उसमें अथी बनाएगा, तो हम लोग कहाँ कर रहेंगे? आए अब नगरी चौड़ा के अपना खतियानी जमीन का भी लूट रहा है, काहे उसा करेगा? देखिए, अलग अलग मांगे हैं। सिरम टोली फ्लाईओवर जिस प्रकार से बनाया गया है, पहले से डीपीआर तैयार था, तमाम चीज़ें देखी गई थी, और जब रैंप उतारा गया उसके बाद से आदिवासी समुदाय के लोग लगातार आंदोलनरत हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से रांची के अलग अलग चौक चौराहों की बात करें, चाहे पूरे राज्य भर की बात करें, आदिवासी समुदाय के लोग पूरी तरह से सड़कों पर हैं और लोगों की स्पष्ट मांगे हैं कि रैंप जो है हटाया जाए और कहीं ना कहीं जो उनके सरना स्थल है उसका सम्मान किया जाए। देखिए, पूरी तरह से नौजवान जो है आवागमन को बाधित किए हुए हैं, लोगों की यातायात पूरी तरह से बाधित है और कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो और भी तेज़ होता नज़र आ रहा है। जी देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काके रोड की, जहाँ पर बेहद गंभीर परिस्थितियाँ बनी हुई है। ना सिर्फ काके चौक की बल्कि रांची के आसपास जितने इलाके हैं सभी जगहों पर हाईवेज़ को रोका गया है। अब धीरे धीरे रांची के अंदर भी चाहे फिरालाल चौक हो, चाहे तमाम चौक चौराहों पर भी आदिवासी समुदाय के लोग उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो विरोध है, अपनी जो मांग है, उसको सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तनय, इनसे बातचीत करिए और पूछिए, चूंकि लगातार विरोध किया जा रहा है तो इनको लगता है कि आज के बंद का असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए, हम जुड़ते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से झारखंड बंद का आप लोगों ने आह्वान किया है। बीते दिन रांची बंद किया गया था, लगातार विवाद जारी है, लेकिन क्या लग रहा है इसका असर पड़ रहा है सरकार पर? क्या लगातार जो रांची बंद किया गया और झारखंड बंद? हमारे तो लोकतांत्रिक तरीके जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हम उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार निरुद्देश हो गई है, तानाशाह हो गई है, तालिबानी अपना उन्होंने रुख अख्तियार कर लिया है, तो अब हमारे पास यही है, हम और कैसे लड़ें सरकार से? क्योंकि वो तो हमसे संवाद भी स्थापित करना नहीं चाहते हैं। हमने उनको ज्ञापन सौंपा है 2 बार, सारी समस्या जो हमारे शुरू में केंद्रीय सरना समिति स्थल जो सिरम टोली में है वहाँ से बात शुरू हुई, और अब जो है मरांगबुरु, लुगुबुरु, आपका दिवड़ी दिरी और इसके अलावा अनगिनत ऐसे जगह जगह पे जो हमारे सरना स्थल है उस पे अतिक्रमण हो रहा है। अभी बेड़ों में जो है आपका जो जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई अतिक्रमण को हटाने के दौरान, और उसके बाद ये तो सिरम टोली को लेकर है और मामला अनुसूचित आयोग में भी चल रहा है। राष्ट्रीय एससी आयोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है, तो क्या लगता है? सरकार तो नहीं ना जवाब दे रही है, वो तो भाग रही है। जो 29 जो आपका मई को जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी के द्वारा जो सम्मन किया गया था कि रांची उपायुक्त जो डीसी और जो आरसीडी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया गया था, नहीं गए। तो फिर अभी कल ही आई थी यहाँ पर टीम और लगातार भाग रही है। प्रशासन जो है, सरकार जो है वो भाग रही है जवाब देने से। तो आप क्या सोचेंगे कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है? वो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार तो कहती है कि आदिवासियों की सरकार है ना, कमीशन उसका जो है पार्ट अपना कैसे सरकार सवाल ये है कि सरकार कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, फिर आदिवासी सड़कों पर है। देख लीजिए ना, आदिवासियों की सरकार यानी अबुआ दिशुम अबुआ राज का जो था 5वीं अनुसूची का राज्य है,
और हमने जो है इनको अपना समझ के 2019 में भी इनकी बातों पे विश्वास करके कि लैंड बैंक को निरस्त किया जाएगा, वो नहीं हुआ। जेपीएससी के जो जिसका वो खुद रिजल्ट का विरोध कर रहे थे उसको लागू कर दिया गया। और इस तरह से उन्होंने कई चीज़ें, खैर कोविड का था वो उनका एक प्लस पॉइंट हो गया उनके लिए, जो बहुत सारी चीज़ों के लिए, मगर इस राज्य में लगातार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो यहाँ के लोगों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, सिरम टोली भी है, बाकी जितने भी मैंने बताया सिरम टोली का ही जो है, इसके बाद मरांगबुरु जो संतालियों का सबसे पवित्र जो स्थान है, जिसके लिए अंग्रेजों ने भी वकालत की, ठीक है ना, दावा उसी समय से चल रहा था, उन्होंने भी, मगर हेमंत जी ने तो उसको भी सौंप दिया जैनियों के हाथ में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अभी बेड़ों में जिस तरह से महादनी वहाँ पर हुआ और जगह जगह हम लोग लगातार देख रहे हैं। 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, यहाँ पर आज तक 24.5 साल में जो है पैसा कानून लागू नहीं हो पाया है। ग्राम सभा की जो महत्ता जो यहाँ पर कायम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और कई ऐसी सरकारी योजनाएं ज़बरदस्ती जो है जिसका मतलब लागू की जाती हैं तमाम विरोधों के बाद। और आप ताजा कब तक रहेंगे? मेरी बात सुन लीजिए ना, ताजा जो उदाहरण है नगड़ी गांव के खेतों में जो आपका रिम्स 2 का उतरना, जिस तरह से जबरन बिना ग्राम सभा करवाए, बिना कोई नोटिस जारी के, ये किस तरह का अधिग्रहण करने के लिए निकली है सरकार, और जबरदस्ती यहाँ पर रातों रात जो किया जाता है। बिल्कुल तनय दिख रहा है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में असंतोष की स्थिति है, और खासकर आदिवासी संगठन जो लगातार रैंप निर्माण का वहां विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और उनका प्रदर्शन जारी है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप